हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सपुई फार्मा के रिगार्डिंग, जो कि आर्मी में फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी आउट हुई है 2025 में, उसका जो एग्ज़ाम है कब तक होने वाला है और किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पुट आउट किए जाते हैं, इसके रिगार्डिंग सारा कुछ डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए फ्रेंड, बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट आ रहा है कि इंस्टा आईडी पे भी, पर्सनल नंबर पे भी, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि सर इसमें नॉन फार्मा किस तरीके से आता है और फार्मा किस तरीके से आता है। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपने डी फार्मा यदि क्वालिफाई किया है, मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, यदि आपने मिनिमम डी फार्मा ही अगर क्वालिफाई किया है तो आप फिर भी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने बेसिक क्लियर किया है, जैसे कि आपका जो डी फार्मा की बुक्स हैं उनको अगर आप बेसिकली अपने क्लियर किया है टॉपिक वाइज, तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर जाओगे, इतना मेरा मानना है। जिस भी कैंडिडेट ने अब तक फार्मा की तैयारी की है तो अप्रोक्स 1 मंथ से पहले, अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, अप्रोक्स आपके 20 डेज़ ही आपके पास बचे हैं। अब आप नॉन फार्मा की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। देखिए फिर फार्मा में किस तरीके से क्वेश्चन पुट आउट होते हैं इसमें मैं आपको बता दूं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर भी आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बट लेकिन देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं इस तरीके से भी आपको बता दूं कि बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल हैं उस पर आपको प्रीवियस ईयर से कोई फार्मा का एग्ज़ाम पेपर करके वीडियो मिलेगा, बट लेकिन वो वीडियो फेक रहता है। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको, इंडियन आर्मी कभी भी अपना जो एग्ज़ाम पेपर है वो अपना आउट नहीं करती है। मेमोरी बेस्ड जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। मैंने भी अपने वीडियो पे माध्यम से अपने यूट्यूब चैनल पर जग्गू फार्मेसी पे मैंने अपलोड कर चुका हूँ, बट लेकिन कुछ ही क्वेश्चन मैंने बताए हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो कि ऑथेंटिक हैं, वहाँ पर आपको मेमोरी बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपको 80% आपको देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इसमें जो फर्स्ट टाइम मैंने 2023 में जो एग्ज़ाम दिया था वो भी मैंने क्वालिफाई किया, 2024 का भी क्वालिफाई किया। पर लेकिन मैं आपको बता दूं कि 23 का जो एग्ज़ाम था वो बहुत ही ज़्यादा इजी था, जिसमें फार्मा के क्वेश्चन जो थे बहुत ही लो लेवल के पूछे गए थे, नॉर्मली क्वेश्चन थे, जिसको भी मुझे अभी रिमेंबर नहीं है। बट आप मेरी वीडियो देखेंगे प्लेलिस्ट से कोई फार्मा 2023 के नाम से, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। फ्रेंड, 2024 का एग्ज़ाम 2023 से थोड़ा अप लेवल का था, बट लेकिन ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं था। बट लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इसका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो इसका जो क्राइटेरिया है ना फ्रेंड्स, उसको बहुत सारे कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। जैसे कि एज का क्राइटेरिया है, बहुत सारे कैंडिडेट का तो डिग्री का रजिस्ट्रेशन जो है वो लेट आ पाता है, बहुत सारे कैंडिडेट फेकली इसमें भर देते हैं। जैसे कि मुझे एग्ज़ाम देखना है, एग्ज़ाम किस तरीके से आता है, मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं आया है, तो इसलिए भी बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ से भी आउट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, देखिए फार्मा जो पोर्शन होता है, यदि आपका बेसिकली क्लियर है, यदि आप कंटिन्यूटी बनाते हुए डेली बेसिस पे आप इसे पढ़ रहे हैं तो आप इसे क्वालिफाई कर जाएंगे। इसका मैंने रेशियो के बारे में भी मैंने वीडियो बना रखा है। और अब तो क्या है कि 2025 में नेगेटिव मार्किंग शायद इसमें नहीं रहेगी, जैसा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। उसके रिगार्डिंग मैंने ब्रीफली वीडियो बनाया, उसको भी आप यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर भी देख सकते हैं। नॉन फार्मा का मैं अब आपको बता दूं फ्रेंड्स, नॉन फार्मा में क्या करना है। नॉन फार्मा में आपके कुछ तो इसमें फहराजी आते हैं, 2 तो इसमें फहराजी पूछे जाते हैं, जिसमें आपके 5 क्वेश्चन होते हैं। यदि 2 नहीं पूछे जाएंगे तो आपसे 1 तो पूछा ही जाएगा, ये तो कन्फर्म है फ्रेंड्स, ठीक है। यदि आपसे 1 फहराज पूछा जाता है तो उसमें 5 नंबर आपके वहाँ से कन्फर्म हो जाते हैं। उसके साथ साथ इसमें क्या है कि फ्रेंड्स, आपको एक्टिव पैसिव वॉइस पूछे जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसमें ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसमें आपको यदि बेसिकली पता है, स्टार्टिंग से ले लेते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का ही उठा लेते हैं, ज़्यादा टफ नहीं पूछेंगे, ये मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। अभी तक तो इन्होंने कुछ ज़्यादा टफ पूछा नहीं है। यदि आपको नॉर्मली इनके रूल्स पता है, इनका जो फॉर्मूला होता है इंग्लिश ग्रामर का, यदि वो आपको पता है तो आप इसमें इसे आप एक्यूरेट कर सकते हैं। अदरवाइज फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, इसमें आपके एंटोनिम्स सिनोनिम्स आते हैं। एंटोनिम्स सिनोनिम्स पे आपके थोड़ा ब्रीफली इस पे आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें क्या है कि एंटोनिम्स सिनोनिम्स से भी बहुत ज़्यादा इजी पूछते हैं लोग। बट लेकिन फिर भी आप इसके लिए आपको एक 10th या 12th लेवल की एक बुक मिल जाएगी अरिहंत नाम से, उसमें आप इसके जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। आप थोड़ा उसे रिवीजन कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन आपको कॉम्प्लेक्स के भी देखने को मिल सकते हैं। एक टॉपिक होता है 12th की क्लास में इंग्लिश ग्रामर में, अरिहंत में, कॉम्प्लेक्स के नाम से। उसमें आपको बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जो कि सीक्वेंस वाइज में अरेंज करने होते हैं, ठीक है। एक आपका एरर भी हो सकता है, जैसे कि इसमें क्या एरर है, किस तरीके से ये राइट माना जा सकता है।
इस तरीके से। और एक इसमें आपको ए द एन का जो यूज होता है वो किस तरीके से होता है, इस टॉपिक को आप ज़रूर क्लियर करके ले जाना फ्रेंड्स, क्योंकि एक दो क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछे जाते हैं कि द का प्रयोग यहाँ पे होगा या ए का प्रयोग होगा या एन का प्रयोग होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये नॉन फार्मा जो इंग्लिश ग्रामर होता है ये बेसिकली क्वेश्चन पूछते हैं फ्रेंड्स। यदि आप इसके ऊपर से यदि नॉर्मली इसके जो फॉर्मूला होते हैं यदि आपको रिमेंबर है तो आप इसको क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, अब टाइम नॉन फार्मा का ही है, अब नॉन फार्मा आपको अपना स्टार्ट कर देना है। इसके साथ साथ इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे जीके का पूछा जाता है। जीके को आपको याद नहीं करना है, जैसा कि आपको बता दूं मैं, जीके को आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। जीके किस तरीके से करनी है, जैसा कि अभी पाकिस्तान के साथ जो ऑपरेशन हुआ है उसे भी ये लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम नहीं बना होगा तो ऑपरेशन सिंदूर के नाम से बनाया, ये भी करंट का जीके बन सकता है। उसके साथ साथ आपका जैसे कि हाल फिलहाल में जो सीएम बने हैं, जैसे कि दिल्ली की सीएम जो बनी है रेखा गुप्ता बनी है, ऐसे ही पिछली बार 2024 में हरियाणा का सीएम पूछा गया था, जो कि प्रेजेंट टाइम में नायब सिंह जो थे वो बने हुए थे, वो उसका राइट आंसर था। ठीक है, उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि आपका ऐसे ही जो करंट जीके ज़्यादा करंटली जीके होती है वो पूछी जाती है। उसके साथ साथ इसमें प्रीवियस जीके ज़्यादा पूछते हैं, जैसे कि आपने 10th लेवल पे सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस जो आपने पढ़ी है उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ये पूछा गया क्वेश्चन है जो मैंने आपसे पॉइंट आउट किया है, ये अरावली पर्वत श्रृंखला थी। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसमें आपकी माउंटेन एवरेस्ट भी आती है। जबकि माउंटेन एवरेस्ट यदि आपने सोशल साइंस अच्छे से पढ़ी है तो आप उसे मानेंगे, नेपाल में ये शायद सिचुएटेड है, इंडिया की नहीं है, इंडिया की कंचनजंगा है। तो इस तरीके से ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको डाउट क्लियर कर दिया। नॉन फार्मा को अब आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, और एक फ्री माइंड होके जीके पे ज़्यादा फोकस नहीं कीजिएगा। यदि आपने 10th क्लास की सोशल साइंस पढ़ी है अच्छे से तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से बचें, जैसा कि आपको नहीं पता है यदि आपने आंसर लगा दिया उससे बचें। यदि नेगेटिव मार्किंग हो, जब आपका एग्ज़ाम शेड्यूल स्टार्ट होगा तो उसमें लिखा होगा यदि नेगेटिव मार्किंग है तो आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से बचें, यदि नहीं है तो आप अटेम्प्ट करके ज़रूर आएँ। ठीक है फ्रेंड्स, फार्मा की प्रिपरेशन यदि आप बेसिक कंटिन्यूटी में है तो आप कर पाएंगे, और नॉन फार्मा जो है वो स्टार्ट कर दीजिएगा। ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं आएगा जैसा कि आपका आरआरबी का आया है। यदि आपने आईजीसीआर का एग्ज़ाम दिया है तो इसी लेवल का एग्ज़ाम आता है। आईजीसीआर में जो एग्ज़ाम पूछा गया था, इंदिरा गांधी सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो जिसमें एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट था, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे इसी तरीके से एग्ज़ाम आता है। आपको एक्सपेक्टेड डेट बताऊँ फ्रेंड्स, 4 जून के आसपास, 10 जून से पहले आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, और मे भी आपको जल्दी ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आप किसी के उसमें नहीं आएगा। आर्मी अपना जो शेड्यूल होता है वो उस पर करा के ही छोड़ती है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, 2023 में भी इसका एग्ज़ाम जून में हुआ था, स्टार्टिंग में 1 से 5 जून के इंटरवल में, और 2024 में भी हुआ था, यही था, और 2025 में भी आपको इसी इंटरवल में देखने को मिलेगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाला है और ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख लेना। जैसे कि सिपाही फार्मा के रिगार्डिंग फिजिकल जो हुआ था सबसे पहले 2023 का रानीखेत में हुआ था, उसके बाद में 2024 का आगरा एकलव्य स्टेडियम में हुआ था। दोनों में मैं गया था, लाइव वीडियो बनाया है किस तरीके से वहाँ पर किस तरीके से बिहेवियर किया गया। और फ्रेंड्स, मैं बता दूँ आपको, यूपी उत्तराखंड का जो जेडआर आता है उसमें से केवल जो है फार्मेसी वालों को स्पेशल सेपरेटली दौड़ाया जाता है, और किसी स्टेट का मुझे पता नहीं है। बाकी अगर आप किसी स्टेट से हैं और आप पूछना चाह रहे हैं तो मुझसे बहुत सारे कैंडिडेट स्टेट वाइज जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, तो मैं उनसे पूछ करके आपको बता सकता हूँ। मेरी इंस्टा आईडी और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और सारे टॉपिक पे, आर्मी के जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक्स पे मैंने वीडियो बना रखा है। प्ले लिस्ट जाकर चेक कर लीजिएगा, सिपाही फार्मा 2023, सिपाही फार्मा 2024, सिपाही फार्मा 2025 जाकर देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंस्टा आईडी का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, इंस्टा आईडी पे बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, बेस्ट ऑफ द लक, थैंक यू।